नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। अभी बीच में कुछ दिन पहले ठंड कम हो गई थी। अब ठंड वापस अपने सुरूर पर है और ठंड का सभी लोग मज़े ले रहे हैं। और आज मैं अपने अगले अंक में एक नई वीडियो के माध्यम से अपने कुछ विचार और अपने द्वारा कुछ जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी भी पसंद आए। पहले की जो जानकारियाँ आप लोगों तक मैंने भेजी वीडियो के माध्यम से, आप लोगों ने मेरे चैनल को पर वो वीडियो देखी, कुछ हंसी मजाक वाली वीडियो भी देखी, कुछ ऑटो चालकों की वीडियो देखी, और कुछ जो मैंने आप लोगों तक जानकारी भेजी या मैंने अपने हिसाब से जो जानकारी भेजी उसको भी खूब पसंद किया। शायद इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये जानकारी भी आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज की जो वीडियो है वो हमारे दिमाग से संबंधित वीडियो है, मस्तिष्क से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, जो आज हमारे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है उस दिमाग से संबंधित है। किसी ज़माने में जो हमारा दिमाग, जो माइंड है, वो हमारे शरीर के माध्यम से चलता था। यानी कि कहा जाए जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं वो सारी इंद्रियां मिलकर इस दिमाग को चलाती हैं। लेकिन आज तो कुछ और ही चल रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वहाँ तक लेके चलूँगा कि आज हमारा दिमाग कहाँ और कैसे चल रहा है। तो मित्रों, मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ, कई हजारों साल पहले, जब कहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, स्कूल वगैरह होते नहीं थे, अस्पताल वगैरह होती नहीं थी, उस टाइम पर हम लोगों को गुरुजी, जो सन्यासी बाबा होते थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को शिक्षा का ज्ञान मिलता था। किताबें वगैरह तो होती नहीं थी। तो उसी के हिसाब से मैं ये बात बताना चाहता हूँ। वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें और इस वीडियो को समझें। तो क्या है कि जब हम पुराने ज़माने में बीमार पड़ जाते थे, जैसे बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, आंखें आना, ठीक है, इस प्रकार का पेट दर्द करना, इस प्रकार की स्वास्थ्य खराब होता था। ये किडनी फेल होना या अटैक आना, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना। ये बीमारियां उस ज़माने में कोई नहीं जानता था कि ये बीमारियां होती हैं, लेकिन आज वो बीमारियां हमारे सामने हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो उस टाइम पे जब हमको बीमार पड़ते थे तो इलाज करवाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था जो आज डॉक्टर है। आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो बीमारी क्यों नहीं थी जो आज है, लेकिन पहले जो बीमारी थी वो आज भी है। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं थी? तो पहले क्या था, खान पीन का सिस्टम अलग था, खान पीन अलग था। लेकिन आज जो खान पीन है वो अलग है। आज जो खान पीन है वो केमिकल से चल रहा है। तो उस टाइम पे जब हम बीमार होते थे तो हमारी दादी नानी, दादा नाना, यानी जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो ही हमको दवाई देकर अपने हिसाब से नब्ज पकड़कर दवाई देकर स्वस्थ करते थे। पहले जो डिलीवरी हुआ करती थी वो हमारी दाई
जिसे हम टाई बोलते हैं, वो कराती थी। आज जो डिलीवरी हो रही है वो ऑपरेशन से हो रही है। पहले जो हुआ करता था वो आज नहीं हो रहा, और जो आज है वो पहले नहीं था। तो चलिए, क्या है कि पहले जो हम बीमार हुआ करते थे तो हम लोगों को दादी दादा नाना नानी हकीम वैद्य के द्वारा हम लोगों को स्वस्थ कर दिया जाता था। इंजेक्शन वगैरह तो होते नहीं थे। फिर धीरे धीरे हमारे इस दिमाग की, आप सुनिए, जब शरीर के कुछ इंद्रियों का इस दिमाग ने कहना थोड़ा थोड़ा बंद किया तो स्कूल चालू हुए, पढ़ाइयाँ चालू हुई और डॉक्टर लोग भी बने। अब कहते हैं कि पहले अनपढ़ गंवार होते थे। भाई पहले अनपढ़ गंवार होते थे तो वो इलाज भी करते थे, आज पढ़ लिख कर इलाज करते हैं। आज पढ़ लिख कर इलाज करते हैं, पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले ऋषि महात्मा गुरु पढ़ाते थे। तो जैसे जैसे हमारा देश विकसित हुआ वैसे वैसे हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ी विकसित हुई। तो डॉक्टर हुए, फिर हम डॉक्टर लोगों के पास इलाज कराने जाने लगे। तो डॉक्टर ने हमारी नब्ज पकड़ी और गले में एलीमीटर डाले हुए थे, वो एक मशीन होती है, कान में लगा लो और फिर सीने से यहाँ जांच करके डॉक्टर हम लोगों को दवाई दे देता था और हम स्वस्थ हो जाते थे। फिर क्या होता है कि जब और प्रगति हम करते हैं, हमारे दिमाग की कुछ इंद्रियां और कम हो जाती हैं और हमारे दिमाग में ये घुस जाता है कि साहब अब हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं और वो डॉक्टर ही गोली दवाई देगा, उसी से सही हो जाएगा। तो हम जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर साहब एलीमीटर डाले हैं गले में, ना उनने हमारा हाथ पकड़ा ना एलीमीटर यूज किया और पूछा आपको क्या हो रहा है। हमने कही साहब दस्त लग रहा है, पीठ दर्द कर रहा है। तो उन्होंने उठाया पर्चा और दवाई लिख दी। यानी कि हमारा दिमाग अब थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो गया। हम अपने शरीर के कहने से ना मानते हुए अब हम दूसरे के कहने से हमारा दिमाग चलने लगा। जैसे डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा कि तो बीमारी क्या हो रही भैया, हमने कहा था पेट दुख रहा हो, मुंह दुख रहा हो, हाथ पाँव दुख रहे हैं। तो डॉक्टर ने इलाज कर दिया। डॉक्टर साहब का दिमाग नहीं चला, उनने एलीमीटर से चेक नहीं किया, नब्ज पकड़कर चेक नहीं किया, उनने हमारे दिमाग के अनुसार इलाज किया या हमारे कहने अनुसार इलाज किया। चलो ठीक है, अब आप देखिए आगे और चलते हैं। तो हमारे डॉक्टरों ने और पढ़ाई की, विदेशों में जाके पढ़ाई की और अब इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब हो गए हैं कि अब वो ना तो एलीमीटर लगाते और ना नब्ज पकड़ते और ना हमसे पूछते, हमसे जानकारी लेंगे थोड़ी बहुत। अब तो उनने सीधा किया, एक पर्चा बनाया कि भाई साहब वहाँ चले जाना, फलाने मोहल्ले में या फलाने रोड पर एक वहाँ पे जांच करने की दुकान होगी, वहाँ से जाके ये पर्चा दे देना, वो आपकी जांच कर देंगे। जब जांच हो जाए तो पर्चा लेके मेरे पास आ जाना, मैं आपको दवा गोली लिख दूँगा। यानी कि अब डॉक्टर साहब को इलाज करना आता ही नहीं है, अब वो जांच कराते हैं। ऐसा जांच आएगी उसके हिसाब से वो आपको दवा गोली लिखेंगे। ठीक है साहब। अब जो हमारा दिमाग है वो दूसरों के द्वारा डाइवर्ट होने लगा। अब धीरे धीरे और सुनिए, अब हमारे डॉक्टर साहब और बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। अब तो वो यूँ कुर्सी पे बैठते हैं, हम लोग पहुँचे, सर नमस्कार, नंबर लगेगा साहब, पहले नंबर के बाद आपका नाम बोलेगा, 1000 1200 रुपये फीस लगेगी, फिर आपका नंबर आएगा, वो डॉक्टर साहब पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, आपने जांच कराई? हाँ साहब आपने जांच के पर्चा दिया था, वो हमने जांच करा दी। तो वो पर्चा देखेंगे और एक असिस्टेंट डॉक्टर और हैं, छोटे मोटे डॉक्टर, उनसे कहेंगे इनको दस्त की गोली लिखिए, पेट दर्द की गोली लिखिए। मतलब कि अब डॉक्टर साहब गोली भी नहीं लिखते, दवा भी नहीं लिखते, वो एक अपना हेल्पर रखते हैं, उसके द्वारा लिखते हैं। यानी कि अब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, अब उनका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। अब वो अपने असिस्टेंट, अपने जो जांच करते हैं उनके द्वारा ही इलाज करते हैं। तो अब आप देखिए
हमारा दिमाग कितना विकसित हो गया, कितना आगे बढ़ चुका है, और हमारे शरीर की भी नहीं सुनता। अब शरीर की क्यों नहीं सुनता, वो भी सुन लीजिए आप। जब कभी चुनाव आते हैं तो हम अपने दिमाग से वोट नहीं डालते। बताइए, डालते हैं या तो कोई हमें रिश्वत देगा, या कोई हमें दारू देगा, या कोई हमें लोभ लालच देगा। उस लोभ लालच के पीछे हमारा दिमाग जाता है, और फिर पड़ोसियों के द्वारा, पड़ोसी से पूछेंगे का भैया तू बता दे कौन है वोट दे रहे हैं, तो वो पड़ोसी कहेगा जब हम वोट देवे जाएंगे। यानी कि हमारा दिमाग अब दिमाग नहीं रहा। अब हमारा दिमाग नहीं रहा, एक मशीन हो गई। हमें पड़ोसी, परिवार और रिश्तेदार, अन्य लोग उस दिमाग का यूज कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित है, विकास कर रहा है। हमारा जो आज का युवा वर्ग है वो विकास कर रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ट्रेनें चला रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, दवाई गोलियां बन रही हैं। लेकिन आज भी उसी पद्धति से काम हो रहा है जो स्टार्टिंग में ऋषि गुरु महात्मा करते थे। फर्क इतना है कि वो अपने दिमाग से करते थे, और आज हम जो कर रहे हैं वो दूसरे के दिमाग से कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये सच्चाई है। अगर गलत हो तो आप बताइए। इसलिए साथियों, आज हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। इसलिए मेरा सभी मित्रों और दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने दिमाग को स्थिर रखें और अपने दिमाग को अपने शरीर के हिसाब से चलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।